ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का मनस्विनी योग में। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, बहुत सारे लोग इस विषय को लेकर संदेह या संशय में होते हैं और कई बार वह भ्रमित विचारधारा में होते हैं। तो विषय है कि सनातन धर्म और अब्राहमिक रिलीजन में अंतर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सनातन धर्म एंड अब्राहमिक रिलीजन। तो मैं आज संक्षेप में इसकी जानकारी दूंगा। कभी हम कोशिश करेंगे कि कोई प्रेजेंटेशन वीडियो या बोर्ड पर समझाते हुए, डिजिटल बोर्ड या कैसे भी, हम सभी रिलीजन के बारे में अलग अलग बतलाएं कि अब्राहमिक रिलीजन क्या है और सनातन धर्म क्या है। तो अब्राहमिक रिलीजन में 3 रिलीजन आते हैं। वह है जुडाइज्म अर्थात यहूदी, फिर ईसाई हैं और फिर इस्लाम है। तो जानकारी के हिसाब से अभी मैं आपको एक छोटी जानकारी देता हूं ताकि कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस भ्रम में होते हैं कि चाहे तुम किसी भी रिलीजन को मानो, चाहे तुम किसी भी धर्म को मानो, वो तो एक ही परमात्मा है, सब उस एक की ही बात करते हैं। तो हम इस क्योंकि भारतीय सनातन धर्मियों को यह समझना बहुत आवश्यक है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड धर्म एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सनातन धर्म एंड अब्राहमिक रिलीजन। अब्राहमिक रिलीजन इसका नाम जो कि अब्राहम से शुरू होता है, या मुसलमान जिसे इब्राहिम कहते हैं, इब्राहिम से शुरू होता है। तो इब्राहिम भी एक, तो अगर हम, तो अब देखिए 2 प्रकार के डिफरेंसेस हैं, 2 प्रकार के अंतर हैं जिस पे हमें गौर करना चाहिए। एक है हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल डिफरेंस है। सनातन धर्म का ओरिजिन और अब्राहमिक रिलीजन का ओरिजिन, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ये कहां से स्टार्ट होता है, सनातन धर्म कहां से स्टार्ट होता है, तो ओरिजिन का एक डिफरेंस है जो कि एक हिस्टोरिकल डिफरेंस है, ऐतिहासिक अंतर है। चले, इतिहास जो है वो तारीखों पे चलता है, डेट्स पे चलता है, काल के बंधन में होता है। दूसरा जो अंतर है, दूसरा जो डिफरेंस है, वो फिलॉसफिकल डिफरेंस है, अर्थात वो दार्शनिक अंतर है। बट फिलॉसफी इज नॉट हिस्ट्री। फिलॉसफी हिस्ट्री नहीं होती है, फिलॉसफी थ्योरेटिकल नहीं होती है, फिलॉसफी कॉन्सेप्चुअल होती है। अर्थात जो दर्शन है वो अवधारणा पर आधारित होता है। अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब हमें क्या समझ आ रहा है। अगर ये कहा जाए कि संसार नश्वर है, संसार परिवर्तनशील है या नश्वर है, तो किस आधार पे कहा जा रहा है, इसको कैसे प्रमाणित करोगे कि संसार नश्वर है। अब जैसे कि कहा जाता है संसार मिथ्या है, तो संसार को मिथ्या कहना फिलॉसफी है, संसार को मिथ्या कहना हिस्ट्री नहीं है। तो बहुत सारे लोग जिनको अध्ययन नहीं होता है, वो कई बार फिलॉसफी को भी हिस्ट्री समझ लेते हैं या फिलॉसफी को भी हिस्टोरिकल समझ लेते हैं। नो, फिलॉसफी इज नॉट हिस्ट्री। अगर आप फिलॉसफी को हिस्ट्री समझकर पढ़ोगे तो मूर्खता हो जाएगी बहुत बड़ी, और कुछ समझ में नहीं आने वाला, सारी बातें गलत हो जाएगी। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि संसार मिथ्या है, इस बात को समझने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अद्वैत शास्त्रों को पढ़ें या शंकराचार्य को पढ़ें। अगर आप साइंस भी पढ़ेंगे, अगर आप बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, अगर आप एनिमल किंगडम को भी पढ़ेंगे, तो वहां से भी प्रमाणित होगा कि संसार मिथ्या है। वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा कि संसार मिथ्या है। तो संसार मिथ्या है, इस बात को समझने के लिए हालांकि आज मैं इस विषय पर चर्चा करने नहीं बैठा हूं कि संसार मिथ्या कैसे है, क्योंकि उसकी चर्चा तो हमारे चैनल पर है ही, मनस्विनी योग चैनल पर भी है और फिर दिव्य सृजन चैनल पर भी है। तो
हम कभी और इस विषय को चर्चा कर लेंगे अगर आप संसार मिथ्या कैसे है इसको समझना चाहते हैं तो संसार मिथ्या है, यह फिलॉसफी है, यह दर्शन है, यह साक्षात्कार है। यह हमें समझ में आ रहा है कि संसार मिथ्या कैसे समझ में आ रहा है। अगर आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि संसार मिथ्या है, अगर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सब माया है, गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानो हो भाई, कि जहां जहां ये इंद्रियां और इंद्रियों के साथ जहां जहां ये मन जाता है वह सब माया ही है। तो अगर गोस्वामी तुलसी, तो ये किस आधार पे कहा जा रहा है, वो एक अलग ये फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट है। तो अब यह भारतीय दर्शन में फिलॉसफी बड़ी स्ट्रांग है, सनातन धर्म में फिलॉसफी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि फिलॉसफी रिसर्च से चलती है, फिलॉसफी तर्क से चलती है, अर्थात चिंतन से चलती है, मनन से चलती है फिलॉसफी। तो अब हम थोड़ा सा रिलीजन और धर्म का डिफरेंस हम समझें, उससे पहले हिस्टोरिकल डिफरेंस पे हम थोड़ा फोकस करते हैं कि अब्राहमिक रिलीजन, कुछ भाई लोग कहते हैं कि नहीं सनातन धर्म में सब आ जाते हैं, अब्राहम मुस्लिम भी सनातन धर्म में आ गया, ईसाई भी सनातन धर्म में आ गया। अब आ गया कि नहीं आया, हम इस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे, हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। अगर आ सकता है तो कैसे आ सकता है, और अगर नहीं आ सकता तो कैसे नहीं आ सकता है। क्योंकि सनातन धर्मियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि दे ऑल आर इलिटरेट। वो भले ही IITian बन गए हो, MBBS कर लिया उन्होंने, लेकिन वो सनातन धर्म के मामले में इलिटरेट हैं, अशिक्षित हैं, उनके पास धर्म की शिक्षा नहीं है। अब कुछ लोग मोरल एजुकेशन की बात करते हैं, धर्म की शिक्षा अलग है, मोरल एजुकेशन अलग चीज है, ठीक है। मुझे तो लगता है कई बार लोग नैतिकता का प्रचार सिर्फ अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए करते हैं, उनको नैतिकता का सही अर्थ भी समझ, क्योंकि नैतिकता की परिभाषाएं देश और काल के परिवर्तन से भी परिवर्तित होती हैं, ठीक है। आज हमें सोशल मीडिया एथिक्स की बात करनी पड़ती है, लेकिन आज से 40-50 साल पहले तो सोशल मीडिया एथिक्स था ही नहीं, ठीक है। तो नैतिकता जो लाना चाहते हैं लोग, वो बस ऊपर ऊपर से कुछ उनको लगता है कि ये अच्छा काम है, मैं करूंगा तो मेरी छवि अच्छी हो जाएगी, कहीं ना कहीं इस भ्रम में लोग पड़ जाते हैं। तो धर्म से नैतिकता कैसे आती है वो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन सनातन धर्म का ओरिजिन, हिस्टोरिकल ओरिजिन जो है, और अब्राहमिज्म का, अब्राहमिज्म में अब जब भी मैं अब्राहमिक रिलीजन की बात करता हूं तो मैं इस्लाम के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं ईसाई के लिए नहीं बोल रहा हूं, यहूदियों के लिए भी नहीं बोल रहा हूं, बल्कि तीनों के लिए भी कहा जा रहा है। अब्राहमिक रिलीजन में तीनों आ जाते हैं, सनातन धर्म में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, कैसे नहीं आते हैं, आज हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो अब्राहमिज्म कैसे स्टार्ट होता है? अब्राहमिज्म अब्राहिम से स्टार्ट होता है, इब्राहिम से स्टार्ट होता है, जिसको इस्लाम में इब्राहिम कहा जाता है, या यहूदी उसको अब्राहम कहते हैं। अब अब्राहम के इस पुत्र हुए, कुछ उनके पुत्र हुए, उनके पौत्र हुए, याकूब उनके पुत्र भी हुए, जिसमें इस्माइल का नाम आता है, इजराक या कुछ और भी नाम हो सकता है कि नाम बोलने में मुझसे कुछ गलतियां हो जाए, क्योंकि उन शब्दों को उच्चारण करने का मैं अभ्यस्त नहीं हूं, तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं कि हो सकता है कि कुछ उच्चारण में गलतियां हो जाए, तो उसकी माफी मैं पहले ही मांगता हूं। तो अब्राहम और उनके दो बेटे, उनकी दो पत्नियां सारा और हजरात या कुछ इस तरह से उनकी दो पत्नियों का नाम था, और फिर उनके दो बेटे और फिर उनके पोते, उनके पोते हुए, पुत्र हुए, फिर पोते हुए, फिर पोते के पुत्र हुए याकूब, यहूदा, और फिर जो है याकूब, यहूदा से यहूदी बने, जो यहूदा के, उसको जूडा भी कहते हैं यहूदा को, क्योंकि ये य और ज का प्रोनाउंसिएशन का एक इश्यू वहां पर रहता है, य और ज। तो जैसे कि ज जो वर्ड है, आप अगर वैदिक संस्कृत पढ़ेंगे तो वैदिक संस्कृत में एक शब्द आता है, य लिखा होता है और उसका पेट ऐसे फाड़ दिया जाता है, ऐसे एक क्रॉस लगाया जाता है, जिससे कि उसका उच्चारण ज हो जाता है। तो वैदिक संस्कृत में एक उच्चारण वहां पर आता है। अगर आप जैसे कि बहुत सारे मंत्रों में भी उच्चारण उसका
मिलता है। जैसे कि आप अगर महामृत्युंजय मंत्र पढ़े, ओम त्र्यंबकम यजामहे पढ़ते हैं, लेकिन वैदिक संस्कृत में उसे पढ़ा जाता है जजामहे, ओम त्र्यंबकम जजामहे, ऐसे पढ़ा जाता है। तो वैदिक तो ये एक उच्चारण का फर्क, क्योंकि उच्चारण की कमियां होती हैं, बहुत सारे भाषाओं में उच्चारण बहुत कम होते हैं, इसी कारण से कई बार लोगों को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है। तो संस्कृत भाषा में मैक्सिमम प्रोनाउंसिएशन है। वैदिक संस्कृत के अंदर जो आप देवनागरी जब सीखते हैं तो उसमें जो संस्कृत में बहुत सारे अक्षर आप नहीं सीखते, लेकिन जब आप वेदों का पाठ सीखेंगे या कभी आप शुक्ल यजुर्वेदी या रुद्री पाठ को अगर सीखेंगे तो बहुत सारे आपको प्रोनाउंसिएशन मिलेंगे नए नए, जो कि नॉर्मल संस्कृत में, श्रीमद् भगवद गीता के संस्कृत में या विवेक चूड़ामणि आदि गुरु शंकराचार्य के संस्कृत में वो भाषा आपको नहीं मिलती है। भाषा वही है, क्षमा करें, भाषा वही है, लेकिन कुछ उच्चारण नहीं मिलते हैं जो कि मात्र वैदिक संस्कृत में ही मिलते हैं। तो वहां पर ज और य के उच्चारण का एक डिफरेंस आने के कारण उसको जूडा और यहूदा दोनों ही कहा जाता है। तो उसका पुत्र याकूब हुए और याकूब से जुडाइज्म चलता है, वहां से यहूदी बनते हैं। और यहूदियों के जो पैगंबर, जो आखिरी पैगंबर हुए, पैगंबर कह लीजिए, प्रॉफिट जो उनके आखिरी हुए वो मूसा हुए, हजरत, जिसको इस्लाम में हजरत मूसा कहा गया, मोसेस कहा गया। ओल्ड टेस्टामेंट की जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो पूरी तरह से मोसेस, द 10 कमांडमेंट्स, स्टोरी ऑफ 10 कमांडमेंट्स जो आती है, इसके ऊपर फिल्म बन चुकी है। फिल्म बन चुकी है 10 कमांडमेंट्स के ऊपर, कि कैसे 10 कमांडमेंट्स मूसा ने दिए और मूसा के जीवन का संघर्ष कैसा था। तो सारी बातें, कहानियां आती हैं और सारी चीजें कहानियों पर। इस तरह से इब्राहिम की भी कहानी आती है कि इब्राहिम ने इराक के राजा से कहा कि तुम किसी एक अल्लाह को मानो या खुदा को मानो, लेकिन वो नहीं माना गया और इराक के राजा ने उसको देश निकाला दिया। तो वो अरब के रेगिस्तान में भटकते रहे और फिर उन्होंने अपने पुत्र इस्माइल को और अपनी पत्नी हजरात को छोड़ दिया और छोड़कर वो चले गए। जब चले गए तो वहां पर वो अपनी एरिया घिस रहे थे रेगिस्तान में। तो अभी जैसे आपने सुना कि राजस्थान में, बाड़मेर में या जैसलमेर में पानी का फवारा फूट पड़ा, आपने अभी न्यूज सुनी होगी। तो वो एरिया घिस रहे थे किसी जगह पर, तो वहां से पानी निकलना शुरू हुआ, ऐसी कहानी है। तो पूरी तरह से जो रिलीजन चलता है वो कहानियों पर ही चलता है, और जहां कहानियां होती हैं वहां दर्शन नहीं होता। हां, दर्शन को बताने का माध्यम कहानी बन सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से एक कहानी की। अब वहां पर रेगिस्तान में पानी का फवारा फूट पड़ा, अब फवारा फूट गया तो वहां बाद में कुआं बना दिया गया, और वो जो कुएं का पानी है वही आवे जमजम है, वो पवित्र जल है, ठीक है ना। वो आवे जमजम है, वो कुएं का पानी, उसको ले आना, उसको पीना। ये अलग बात है कि संभवतः, जैसा मुझे न्यूज सुनाई दिया था पहले, कि सऊदी अरब सरकार ने उस कुएं के पानी पर, आवे जमजम पर, कोई उसको लेकर नहीं जा सकता है। पहले कोई भी लेकर आते थे आवे जमजम को, लोग जैसे घर में रखते थे, कि जैसे हिंदू समाज में है कि लोग हरिद्वार ऋषिकेश जाएंगे या फिर गंगोत्री जाएंगे और वहां से गंगा जी का जल लाएंगे, अपने घर में रखेंगे और हर पवित्र काम में उसका प्रयोग करेंगे। तो वैसे ही आवे जमजम की बात आती है और वहां से वो लाया जाता है। तो इस प्रकार से ये है। तो उसने वो एड़िया घिसने से फूटा और निकला, और वो उसे फिर इब्राहिम ने उसे अल्लाह का घर घोषित किया। तो ये इब्राहिम, ये इस्लाम में ये कहानियां ये चलती हैं, और यहूदियों में भी चलती हैं, ईसाइयों में भी चलती है, सब में, तीनों में चलती है, क्योंकि ऑल दीज 3 रिलीजन्स आर अब्राहमिक रिलीजन। ये आदम, और फिर अब्राहम ने एक किताब दी थी जिसको जेनेसिस कहा जाता है। अब हो सकता है कि अरबी में कुछ और नाम दिया गया हो, लेकिन अंग्रेजी में ईसाई जो है उसे जेनेसिस कहते हैं उस किताब को, और उसमें आदम हव्वा, एडम एंड ईव की कहानी मिलती है। ईडन गार्डन की बात मिलती है। ईडन गार्डन में कैसे आदम और हव्वा मिलते हैं, एडम और ईव कैसे मिलते हैं, वो सारी कहानियां फिर वहां से फिर आनी शुरू हो जाती है। और वो सारी बातें, हालांकि ये सब बातें किसने बताई? इब्राहिम ने बताई। इब्राहिम ने लोगों को बताई, और वहां से फिर ये सारी, तो इब्राहिम पहले पैगंबर हुए, उसके बाद उनके पुत्र भी, याकूब आदि को भी पैगंबर माना गया। हजरत उनके शब्द जुड़ा, यहूदी भी मानते हैं। और जो आखिरी पैगंबर अब तक के लिए यहूदियों के लिए हैं वो मूसा है, हजरत मूसा
जिसे मुसलमान कहते हैं, और जिसे मोसेस कहते हैं, क्रिश्चियन या यहूदी मोसेस कहते हैं। और वो जो थे उन्होंने 10 कमांडमेंट्स दी, मतलब 10 आज्ञाएं दी, 10 आज्ञाएं। तो जो ज्यूज हैं, जो याकूब के फॉलोवर या यहूदा के जो फॉलोवर थे, जुदा के जो फॉलोवर थे, या उनकी खानदान में वो आए, उन्हीं के पुत्र माने गए कि भाई ये सारे उनके लाइनेज में हैं या उन्हीं के ब्लड में हैं सारे यहूदी जो हैं। तो इस तरह की मान्यता मानी गई। तो इस तरह से अब इसी मान्यता को आगे बढ़ते बढ़ते पैगंबर आए। तो एक पैगंबर आए ईसा, जीसस ऑफ नजारेथ। नजारेथ कहां पर है? इजराइल में है, आज के इजराइल में। इजराइल में जो जेरूशलम है वो तीनों का केंद्र है। तीनों जो अब्राहमिक सेक्ट हैं, जो तीनों अब्राहमिक सेक्ट मतलब जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, तीनों का वहां चर्च भी है, वहां पर अलक्सा मस्जिद भी है जहां मोहम्मद ने नमाज अदा की थी, ऐसे कहते हैं पैगंबर ने। तो उसी तरह से जो है फिर यहूदियों का भी वो केंद्र है। तो इस प्रकार से वो तीनों का ही वो केंद्र माना जाता है। तो इस प्रकार से जो अब्राहमिक रिलीजन है वो है। अब अब्राहमिक रिलीजन में अब जो इस्लाम है, जो मुसलमान है, वो ईसा को भी पैगंबर मानता है, लेकिन ईसाई जीसस को सन ऑफ गॉड मानते हैं। तो इस्लाम ये नहीं मानता कि सन ऑफ गॉड है, बल्कि नहीं, वो भी एक पैगंबर है। ईसा को भी, मरियम को पवित्र नारी मानते हैं, ऐसी बात नहीं, इस्लाम में भी माना जाता है। तो मान्यता ईसा की मान्यता इस्लाम में भी है। लेकिन आखिरी जो पैगंबर हुए हैं वो मोहम्मद हुए हैं। यहूदियों के साथ आखिरी जो पैगंबर हुए हैं मूसा हुए हैं। ईसाइयों के अनुसार आखिरी जो पैगंबर हुए हैं वो क्या हुए हैं? जीसस क्राइस्ट हुए हैं, जीसस ऑफ नजारेथ जिसको कहा जाता है, तो वो हुए हैं। तो अब ये इनमें डिफरेंस है, पैगंबर को लेकर डिफरेंस है। हां, जो ऊपर वाला है 7वें आसमान पे जो बैठा हुआ है वो जन्नत में ही बैठता है। उसकी कोई मूर्ति नहीं होती, उसकी कोई तस्वीर नहीं होती, वो ऐसा मानते हैं। लेकिन वो उसे स्पेस जरूर देते हैं कि वो ऐसी जगह पर है, 7वें आसमान पर है, 7th हेवन में है, वो हेवनली फादर है, वो जन्नत में ही रहता है। जैसे अगर भारतीय परिपाटी में आ जाओगे, हिंदू धर्म में आप आ जाओगे, तो यहां पर स्वर्ग में इंद्र रहता है, इंद्र स्वर्ग का राजा है, ठीक है। लेकिन अब डिफरेंस क्या है कि वो जो ऊपर वाला है वो सब कुछ करने वाला है। लेकिन अब यहां पर बातें अब चेंज होनी शुरू हो जाएगी। यहीं से डिफरेंस, फिलॉसफिकल डिफरेंस बहुत बड़ा है। सनातन धर्म में और अब्राहमिक रिलीजन का जो मेन डिफरेंस है वो फिलॉसफिकल भी है और हिस्टोरिकल भी है, दोनों है। लेकिन फिलॉसफिकल डिफरेंस तो बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा गैप है। अगर आप दार्शनिक बातों की, इसलिए हमारे जो षड दर्शन हैं, वैदिक दर्शन हम जिनको कहते हैं, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, इनको समझना चाहिए। अगर आप इनको नहीं समझते हो तो वैदिक धर्म को समझना, सनातन को समझना मुश्किल ही है, कठिन। साथ में बौद्ध और जैन को भी समझना चाहिए, क्योंकि ये भी अलग नहीं है। अब बौद्ध जैन का कोई रिलेशन अब्राहमिज्म से नहीं है, हां सनातन धर्म से है। उनकी जो फिलॉसफी है, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, उसकी मैचिंग अगर कहीं होती है तो सनातन से होती है, वैदिक से होती है उनकी मैचिंग, ना कि उनकी मैचिंग अब्राहमिज्म से हो जाएगी। तो अब्राहमिक रिलीजन है ये। अब यहां पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको क्या मिलेगा? सबसे पहली डिफरेंस क्या है कि वो जो 7वें आसमान पर रहता है, वो जो 7वें आसमान पर रहता है, उसको, वो जो ऊपर वाला है, जो दुनिया चला रहा है, उसकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है, वो जन्नत में रहता है, और जो उसके बंदे हैं उनको जन्नत में ले जाता है, नहीं तो दोजख में जाते हैं या नरक में, हमारी तरफ से अगर हम नरक कह दें, या लेकिन नरक का कॉन्सेप्ट और हेल और दोजख अलग है, कॉन्सेप्चुअली दोनों अलग हैं, दोनों की फिलॉसफी अलग है, ठीक है। फिर हेवन और स्वर्ग अलग है। यहां स्वर्ग का मतलब कुछ और बताया जा रहा है, वहां हेवन का मतलब कि हेवनली फादर गॉड वहां रहता है। तो याहवे, यहूदी जो है उस ऊपर वाले को याहवे कहते हैं, याहवे। और याहवे शब्द का, हाँ अब थोड़ा सा यहां कुछ मैचिंग करना चाहें तो आप मैचिंग कर सकते हैं, वो मैं आऊंगा किस तरह से मैचिंग थोड़ा, लेकिन वो मानते नहीं है मैचिंग को। तो याहवे कहते हैं, वो यहूदियों के अनुसार जो ऊपर वाला है वो याहवे है।
और ईसाइयों के अनुसार जो ऊपर वाला है वो गॉड है, और जो इस्लाम के अनुसार, मुसलमान भाइयों के अनुसार जो ऊपर वाला है उसे अल्लाह कहते हैं। वो अल्लाह है, खुदा भी कुछ मुसलमान कहते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से अल्लाह शब्द ही प्रयोग में होता है। तो इस प्रकार से ये पूरे 3 रिलीजन है जिसको अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है। सनातन इज नॉट रिलीजन, सनातन इज धर्म। हां, धर्म और रिलीजन कुछ जगहों पर एक जैसे लग सकते हैं अपने एटाइमोलॉजिकल मीनिंग में। व्हाट इज द एटाइमोलॉजिकल मीनिंग? शब्द व्युत्पत्ति, कहां से वो पैदा हो गए हैं। तो रिलीजन क्या बात करता है? रिलीजन का अर्थ होता है टू रीएस्टैब्लिश, टू रीएस्टैब्लिश एंड टू गैदर द पीपुल। रिलीगियर एक वर्ड है, रिलीगियर, जिससे कि रिलीजन, कि आप लोगों को फिर से जोड़ो और रीएस्टैब्लिश करो। दिस इज रिलीजन। तो रिलीजन में गैदरिंग है, रिलीजन में भीड़ है, संप्रदाय वहां पर एक बन रहा है, एक सेक्ट है वहां पर डेवलप हो रहा है। लेकिन धर्म धारण करना, आपने धारण क्या किया है? धर्म पत्नी, धर्मपति, धर्मपुत्री आपने धारण किया है। तो धर्म का अर्थ है धारण करना, धारण करने से धर्म होता है। तो अब सनातन धर्म क्या है? सनातन को धारण करना, सनातन तत्व को धारण करना। इस संसार में कुछ भी सनातन नहीं है, क्योंकि सब कुछ सनातन कहने का मतलब जो काल के परे है, जो बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है। लेकिन गॉड को, ईसाइयों में गॉड को हेवनली फादर कहा जा रहा है, तो हेवन इज ए स्पेस वेयर गॉड लिव्स। तो गॉड को स्पेस दिया जा रहा है। लेकिन यहां पर जो सनातन तत्व है उसे परमात्मा कहते हैं, उसे आत्मा कहते हैं। वह जो है बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है। बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम होने के कारण वह सर्वव्यापी है। जब सर्वव्यापी है तो उसका कोई स्पेस नहीं है, मतलब देयर इज नो फिक्स स्पेस। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो जर्रे जर्रे की बात यहां होती है। तो कण कण में हर जगह सर्वव्यापी है वो कहीं स्वर्ग में नहीं बैठा हुआ, बल्कि वो सर्वव्यापी है। तो एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस यहां पर आ गया, फिलॉसफिकल डिफरेंस, कि जो अल्लाह है वो जन्नत में है, और वो जन्नत उन्हीं को नसीब होता है जो उसको मानते हैं, जो उसमें ईमान रखते हैं, जो उसमें विश्वास रखते हैं। जो उसको में विश्वास रखते हैं उन्हीं को जन्नत मिलेगा। जो उससे डरते हैं, जो उससे डर खाते हैं, जो उससे डरते हैं उन्हीं को जन्नत मिलेगा, क्योंकि वो उससे डरने वाले हैं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो आप उससे डरो। ये टीचिंग है, दिस इज द प्रीचिंग इन अब्राहमिक रिलीजन में। ये प्रीच किया जाता है, ये बोला जाता है कि तुम उससे डरो, उस डर को पैदा किया जाता है। तो ये डिफरेंस है। तो अब्राहमिक रिलीजन में ये चीज आती है, तो वहां पर अल्लाह को माना जाता है। अब यहां पर जो आप जिसको सुप्रीम मानते हो, सबसे पहले आपने उसका स्पेस खत्म कर दिया, उसका कोई स्पेस नहीं है, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है। क्योंकि स्पेस और टाइम में बियॉन्ड क्यों है? क्योंकि अब इसके ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसे फिलोसोफर्स हुए, वेस्टर्न फिलोसोफर, जिन्होंने अल्टीमेट रियलिटी को बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम माना है। क्यों माना है? कि बिकॉज स्पेस और टाइम में जितनी भी चीजें हैं वो चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं, परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थिर नहीं है यहां पर, एवरीथिंग इज चेंजिंग। हां, अगर आप बिफोर क्रिश्चियनिटी कुछ फिलोसोफर जैसे कि सोक्रेटिस हो गए, प्लेटो हो गए, उनकी कुछ बातें ऐसी आ सकती हैं जो कि सनातन धर्म में जो कुछ बातें हैं उससे मैच कर जाए। लेकिन जो रिलीजियस थॉट है अब्राहमिज्म का, उसकी मैचिंग सनातन धर्म के विचारधारा से कहीं कहीं कोई पॉइंट कहीं से आप ढूंढ लो मैच करने वाला, तो एक अलग बात है। जैसे कि एक पॉइंट में आपको कहता हूं, याहवे, यहूदियों में पैगंबर, उनके आखिरी पैगंबर मूसा हुए थे, लेकिन यहूदियों का मानना है कि आखिरी पैगंबर अभी आएगा। जैसे कि अब यह बात थोड़ा सा
हिंदू धर्म को फॉलो करने वालों में से, पुराणों का धर्म और हिंदू धर्म के फॉलो करने वालों में से मान सकते हैं कि अभी जो आखिरी अवतार है, कल की अवतार अभी आएंगे। हिंदू ऐसा मानते हैं। वैसे तरह से यहूदियों में माना जाता है कि आखिरी पैगंबर अभी आएगा। हाँ, लेकिन अब तक का जो लास्ट पैगंबर है उनके अनुसार, यहूदियों के अनुसार, वो मोसेस है, वो मूसा है। वो ईसा भी नहीं है और वो मोहम्मद भी नहीं है। तो यहूदी ईसा को भी नहीं मानते, मतलब जीसस क्राइस्ट को भी नहीं मानते, और मोहम्मद पैगंबर साहिब को भी नहीं मानते, मोहम्मद साहिब को भी नहीं मानते। ये कौन नहीं मानते? यहूदी नहीं मानते। अब इस्लाम में, इस्लाम मुसलमान ऐसे देखोगे तो वो सबको मान रहे हैं। इस्लाम में हजरत मूसा को भी मानते हैं, हजरत ईसा को भी मानते हैं, पैगंबर के रूप में मानते हैं, सन ऑफ गॉड के रूप में नहीं मानते, पुत्र के रूप में नहीं मानते। फिर मोहम्मद साहिब को मानते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहिब को मानते हैं कि ये आखिरी, हाँ अब कोई पैगंबर नहीं आएगा ऐसा। तो यहूदियों में इस्लाम में ये डिफरेंस आ गया कि ये कहते हैं आखिरी पैगंबर आ चुका है, अब नहीं आएगा। वो कहते हैं कि नहीं, अभी आखिरी पैगंबर आना बाकी है, वो आएगा, अभी उसका टाइम है अभी। और जो हमारा जो पैगंबर, मूसा के बाद हमारा पैगंबर पैदा नहीं हुआ, अर्थात ईसा मसीह जिसको कहा जाता है, जीसस क्राइस्ट जिसको कहा जाता है, जीसस ऑफ नजारेथ जिसको कहते हैं, वो उनके पैगंबर नहीं है, यहूदियों के पैगंबर नहीं है, या मोहम्मद साहिब उनके पैगंबर नहीं है। तो ये इनकी लड़ाई है आपस में कि तुम हमारे मोहम्मद को मान लो, तुम हमारे ईसा को मान लो, तुम हमारे मूसा को मान लो, तुम मोहम्मद की बातों को मान लो। तो अब बहुत छोटे छोटे डिफरेंस है। जूता पहन के नमाज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नमाज सारे करते हैं। यहूदी भी नमाज करते हैं, ईसाई भी नमाज करते हैं, इस्लाम में भी नमाज चलता है। नमाज करने का तरीका अलग अलग है, बिलीफ सिस्टम अलग अलग है। नंगे पांव नमाज करते हैं यहूदी, तो इस्लाम में कोई जरूर कंपल्सन नहीं है कि आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ऐसी ऐसी बातें कुछ अपने परिचित लोगों से मैंने और जानकारी जो मुझे मिली है। तो ये एक उनका, यह एक अब्राहमिज्म का एक कंप्लीट अलग ही बेस है। हाँ, अब याहवे, जो आपको यहूदियों में याहवे का अर्थ होता है मैं हूं। मैं भी ये कहीं से पढ़ी हुई बातें ही बता रहा हूं, हो सकता है कि गलत भी हो। तो याहवे में कहा जाता है कि मैं हूं। इस बारे में, बाकी चीजों के बारे में मैं ये नहीं कहता कि मैं गलत हूं, ठीक है। अब्राहम से शुरू हुआ, अब्राहम के पुत्र इस्माइल ने कैसे आवे जमजम प्रकट हुआ, वो वहां पर धूप में रो रहे थे और वो बहुत परेशान थे और बहुत प्यासे थे, भूखे प्यासे थे, क्योंकि राजा ने उनको निकाल दिया था। पहले जलाने की आज्ञा दी थी, वो जला नहीं पाए, तो फिर उन्हें देश निकाला दिया, बाहर निकाल दिया। और बाहर रेगिस्तान था चारों तरफ, तो रेगिस्तान में वो बेचारे कुछ खाने के लिए नहीं, कुछ पीने के लिए नहीं, पूरा अपनी 2 पत्नियों बच्चों को लेकर भटक रहे थे। तो वहां पर उन्हें पानी का स्रोत मिल गया, तो उसे आबे जमजम कहा गया। और उसे अल्लाह का घर, मक्का से कुछ दूरी पर वह कुआं आज भी है जो कि पवित्र माना जाता है, और उस वहां के पानी को पवित्र माना जाता है, उसे अल्लाह का घर माना जाता है। तो इस प्रकार से यह मान्यता है। तो इब्राहिम से ये बातें शुरू होती हैं, फिर मूसा तक आती हैं। मूसा में ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो पूरा मूसा की कहानी है। फिर ईसा, और फिर आपके मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद की बात आती है। तो पैगंबर मोहम्मद से इस्लाम की कहानी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से ये एक अलग बेस लेकर चल रहा है। और इनमें कॉमन क्या है कि ये एक हेवनली फादर को मानते हैं, एक ऊपर वाला है, एक उसे हम परमात्मा कहना शायद एटाइमोलॉजिकल डिफरेंस क्रिएट कर देगा, क्योंकि शब्द व्युत्पत्ति क्या है, निरुक्त क्या कहता है इस विषय में, शब्द का। इसलिए अगर आप वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ेंगे तो वेस्टर्न फिलॉसफी के मॉडर्न फिलोसोफर्स ने इस पर बहुत काम किया, हाउ टू यूज द वर्ड्स एंड नो द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड। एटाइमोलॉजी के ऊपर उन्होंने काम किया, क्योंकि शब्दों का प्रयोग लोग बहुत गलत ढंग से करते, वो जानते भी नहीं कि शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है और उसका वो प्रयोग करते रहते हैं, ठीक है। तो वो जो जन्नत में रहता है, वो जो हेवनली फादर है, वो उसकी मर्जी है, जो उसको मानेगा उसको वो जन्नत में जगह देगा, और उसको जो नहीं मानेगा उसको वो जन्नत में कभी जगह नहीं देगा। उसके लिए उसने दोजख रखा है, उसके लिए उसने जहन्नम रखा है, या नरक रखा है, या हेल रखा है। नरक नहीं बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि नरक का कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन आप लोग यही समझते हो ना, तो मुझे भी बोलना पड़ता है। आप लोग यही समझते हो कि हेल का मतलब नरक होता है, आप लोग यही समझते हो कि जहन्नम का मतलब नरक होता है,
या दोजक का मतलब नरक होता है और हेवन का मतलब स्वर्ग होता है। आपको यही बताया गया, आपको समझाया गया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस को इसीलिए भारतीय सनातन धर्म में शिक्षा का प्रचार को रोका गया। अब तक जितनी भी सरकारें हुई वो इस बात से डरती हैं कहीं हिंदू अपने शास्त्रों को पढ़ न ले, कहीं सनातन धर्मी अपने शास्त्रों को बेहतर तरीके से जान न जाए, कहीं वो फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस को समझ न जाए। नहीं समझेंगे, वो अपने धर्म शास्त्रों के मामले में जितने अनपढ़ रहेंगे उतना इनको कमजोर करना आसान रहेगा। क्योंकि आप अपने आप को कम मत समझिए, जनसंख्या में आप बहुत हैं और सारे हिंदू अगर इस प्रकार से सनातन धर्म के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले, समझ जाएं, तो फिर बात ही कुछ और हो जाएगी, कहानी कुछ और बन जाएगी फिर, ठीक है। तो चलिए, वो जन्नत की बात है, जन्नत ऊपर वाला है और वो जन्नत में वही जा सकता है, हेवन में वही जा सकता है जो उसमें बिलीव करता है और जो चाहे कितना भी पापी हो, अगर उसने कन्फेस करे। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी आपने बहुत सारे पाप किए, बहुत सारी गलतियां की, आपने कन्फेस किया, सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो गए और कन्फेस भी आपने कर लिया, और कन्फेस किया और कन्फेस करने के बाद आपने गॉड को एक्सेप्ट किया, आप क्रिश्चियन बने, तो अब आपके सारे पाप जो है धुल चुके हैं, माफ हो चुके हैं और आप जन्नत, आप हेवन में जाने के लिए आप रेडी हैं। गॉड जो है आपको हेवन में एंट्री दे देगा, आपको परमिशन मिल जाएगी, आपको एंट्री जो है पास मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, लोगों की खूब सहायता की है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, लेकिन अगर आप गॉड के नाम से डिनाई करते हैं, इफ यू डिनाई गॉड, तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है। चाहे आपने किसी को जिंदगी में एक चिट्ठी भी ना मारी हो आपने, लेकिन इफ यू डिनाई गॉड तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है। और नरक जो हेल है, हेल आपके लिए बना है और वो जो गॉड है वो आपको इटर्नल सेपरेशन दे देगा, इटर्नल सेपरेशन देगा। तो इसीलिए यहां का कॉन्सेप्ट बदल गया ना। फिर गरुड़ पुराण तो कुछ और बात कह रही है, या फिर शास्त्र या फिर पतंजलि योग सूत्र कुछ और बात कह रही है, गीता कुछ और बात कह रही है। स्वर्ग नरक में आप अपने कर्मों से जाते हो, कर्मों से जाते हो और हमेशा के लिए नहीं जाते हो, वहां पर इटर्नल है, वहां पर फिर इटर्नल है, आपका रीबर्थ नहीं होगा। आप होंगे लेकिन आपका रीबर्थ नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन यहां पर इटर्नल नहीं है, स्वर्ग और नरक इटर्नल नहीं है, और वहां पर आपको परमात्मा नहीं भेजता, आपको परमात्मा आपको वहां पर नहीं भेजता। स्वर्ग नरक में कर्म से जाते हो आप जैसे कर्म करते हो वैसा जाते हो आप। यहां तक कि संसार के सुख दुख भी आपको अपने कर्मों के फल के रूप में ही मिल रहे हैं, ना कि कोई गॉड या आपको दे रहा है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यह तो राम पर भी अप्लाई होता है, कृष्ण पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो काहु न को सुख दुख कर दाता, यहां पर तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आया ना। तो कितना बड़ा डिफरेंस है, फिलोसॉफिकल डिफरेंस देख लीजिए। हिस्टोरिकल डिफरेंस में जाएंगे तो यहां पर अब हिस्टोरिकल डिफरेंस में, अब जैसे कि एक बात है, यहूदियों में याहवे कहा गया तो मैं हूं, तो यहां पर अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता, तो उनका जो याहवे है वो अहम ब्रह्मास्मि नहीं है, वो मैं हूं का मतलब वो ये मानते कि गॉड ने कहा कि मैं हूं। वो जो मैं हूं है वो अलग है और हम अलग हैं, हम उसकी इबादत करते हैं, ना कि हम वो हो जाएंगे। लेकिन यहां की कहानी अलग है, यहां तो सीधा अहम ब्रह्मास्मि आ गया। आप जिसको सबसे बड़ा गुरु मानते हो, आदि गुरु शंकराचार्य, वो अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, क्योंकि चेतना तो मैं ही हूं ना। अब कोई कहे कि ईश्वर चेतना है और वो मैं भी नहीं हूं, ऐसा कैसे संभव? एक महानुभाव मिले, वो किसी समाज से जुड़े हुए थे, वो कहे कि ईश्वर तो चेतना रूप है, तो चेतना रूप है तो तुम भी तो, तुम्हारा भी तो अस्तित्व, मूल अस्तित्व तुम्हारा क्या है? चेतना ही तो है। तो घुमा फिरा कर तुम भी तो वही बात कह देते हो। तो इसीलिए मैं हूं, तो यहां पर जो मैं हूं है वो सेल्फ के लिए है। वहां पर जो रिलीजन है उसका संबंध जीवन से नहीं है, उसका संबंध आपके जीवन से नहीं होता, इसीलिए प्रैक्टिकलिटी की कमी हो जाती है। वहां पर प्रैक्टिकल रिलीजन नहीं है। यहां पर जो रिलीजन है, जब हम द्वैत अद्वैत पर आते हैं तो ठीक है, जैसे कि मैंने कहा मध्यकालीन युग में, पहले भी मैंने पिछले वीडियो में कहा, मध्यकालीन युग में गुरुडम बढ़ गया। क्यों गुरुडम बढ़ गया? क्योंकि शास्त्रों की कमी हो गई, शास्त्र उपलब्ध नहीं थे लोगों के पास।
बाहर से आक्रांताओं का जो आक्रमण शुरू हुआ मोहम्मद बिन कासिम और उसके बाद, तो वो लोग, अब पहले के राजा तो पहले भी थे, लड़ते थे। सम्राट हर्षवर्धन ने युद्ध किया तो कोई बाहर के राजाओं से युद्ध थोड़ी ना किया, वो यहीं पर रहने वाले राजाओं से युद्ध किया। लेकिन उन्होंने कभी भी शैक्षणिक संस्थाओं, मंदिरों, इनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाए। बड़े बड़े युद्ध हुए, शशांक और हर्षवर्धन का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। कलिंग और मगध का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। फिर सम्राट अशोक तो जहां झंडा गाड़ देते थे वहां के राजा अपने आप सरेंडर कर देते थे, ऐसा प्रभाव था। तो फिर ऐसी बातें आती हैं राजाओं के विषय में। चोल राजा हुए जिन्होंने इंडोनेशिया तक राज किया, और अशोक के जो सामंत थे, जिनके अशोक के सामने सिर झुकाने वाले जो राजा थे, छोटे छोटे, वो इंडोनेशिया, सिंगापुर, जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं, उन सब ने अपना सिर झुकाया, सामंत बने। इसी प्रकार से चोल राजाओं का भी बहुत बड़ा इतिहास आता है, हिस्ट्री आती है। उन्होंने बहुत बड़े एरिया पर, कोस्टल, स्पेशली जो समुद्री क्षेत्र था, उन पर उन्होंने बहुत शासन किया, जिसमें कि अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया आदि सब ये जो आइलैंड्स थे, थाईलैंड हो गया, इन सब पर भी उन्होंने रूल किया। फिर अहोम राजा की कहानी आती, थाईलैंड के अहोम राजा, जिन्होंने, फिर वो थाईलैंड से आए, आसाम के क्षेत्रों में रहा, लेकिन ये सारे हिंदू थे। इन्होंने कभी भी, अहोम राजा जो कहते हैं कि मुगलों के आक्रमण से या मुगल शासन से आसाम का क्षेत्र बचा रहा। क्यों बचा रहा? अहोम जो राजा थे वो शिव भक्त हुआ करते थे, जिसके नाम पर अहोम या आसाम का नाम पड़ा हुआ है। तो अहोम राजाओं ने, उसमें गदाधर हिंग का नाम आता है, बहुत बड़ा नाम है गदाधर हिंग। तो अब हिंग या स और ह का प्रोनाउंसिएशन है, गदाधर सिंह है, लेकिन असमीज लैंग्वेज में, वहां पर असमीज लैंग्वेज और भी कुछ लैंग्वेज है जिसमें कि ह स को ह पढ़ा जाता है। जैसे समान है तो हमान, सहाय मतलब हहाय, ठीक है। इस तरह से प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा डिफरेंस है। तो हिंग बोलते हैं, सिंह को हिंग बोला वहां पर। तो गदाधर हिंग का नाम आता है, सत्यनारायण हिंग का नाम आता है। इस प्रकार ये हिंदू नाम है, सारे हिंदू नाम है। तो जो अहोम राजा थे उनके नाम भी पूरे हिंदू देवी देवताओं पर होते थे। तो ये जितने भी राजा थे साउथ एशियन कंट्रीज में, और ये इन्होंने कभी आपस में ये लड़े, लेकिन कभी इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को खराब नहीं किया, इन्होंने कभी मंदिरों को नहीं तोड़ा, कभी नालंदा जैसे, या फिर जो यूनिवर्सिटीज थी, विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, तो इनको कभी इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन जो बाहरी आक्रांता है मोहम्मद बिन कासिम, और उसके बाद इन्होंने सबको तोड़ना, खत्म करना शुरू कर दिया, और बौद्धों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार किया, सबसे ज्यादा। तो ये चीजें फिर शुरू हुई। तो इससे क्या हुआ, भारत में जो धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था थी वो बिगड़ती गई, लोग पलायन करते गए। जो उत्तर भारत से लोग दक्षिण की ओर जाने लगे, बहुत सारे लोग, और इधर उधर लोग भटकने लगे, अपने गांव छोड़कर जाने लगे। तो इधर उधर लोग भटकने लगे, इससे जो है शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई, ठीक है। और हिंदू जो कम्युनिटी थी, जो सनातन धर्मी जो थे, वो पूरी तरह से, और जो बौद्ध थे, सारे सनातनी सब, हाँ ये कह सकते हो कि सनातन के अंदर बौद्ध, जैन, सिख सब आते हैं, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। लेकिन सनातन के अंदर अब्राहमिज्म नहीं आता है। यह आपको हिस्टोरिकली भी समझना है और फिलोसॉफिकली भी समझना है, ठीक है। तो अब सनातन धर्म में तो ये डिफरेंस आया, तो उसमें गुरु का महत्व बढ़ गया कि भाई गुरु को मानो, गुरु ही सब करेगा। क्योंकि उनको लगा कि अब सब हम लोग अपनी शास्त्र व्यवस्था को, अपनी शैक्षणिक संस्थाओं को दोबारा रीएस्टैब्लिश हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी, रिसर्च चलता रहा, विद्वान आते रहे, ढूंढ ढूंढ कर शास्त्रों को पढ़ते रहे और खोज करते रहे, काम चलता रहा। तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे विद्वान आए, विवेकानंद आए, अरविंदो आए, महर्षि रमन और योगी सिद्ध पुरुष आते रहे, तो उससे बहुत कुछ बचा रहा। लेकिन अब समय आ चुका है कि, लेकिन एक नुकसान भी हुआ कि इसके कारण गुरुडम फैला, और जो है कई गुरु जो है बस अपनी ही पूजा करवाना शुरू कर देते हैं, सारी पूजा बंद करवा देते हैं। तो ऐसी कई तरह की कुरीतियां, मैं इसे कहूंगा, ये सब गलत चीजें शुरू हुई, जो कि शुरू हो गई बीच में। लेकिन अब हम मॉडर्न एज में हमने शास्त्रों को इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है, तो अब हमें जरूर अपनी धार्मिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तो यहां पर जो बातें शुरू हो रही हैं, वेद का मतलब होता है ज्ञान,
वेद से शुरू हो रही है। वेद क्या है? वेद ज्ञान का संकलन है। वेदों में ज्ञान का संकलन किया गया, बाद में इसे लिपिबद्ध किया गया, तो इसे 4 भाग में इसको विभाजित किया गया। वेद पहले से थे, लेकिन 4 भाग में इसे लिखा गया, लिखकर विभाजित किया गया, लेकिन थे ये श्रुति के रूप में। श्रुति मतलब श्रवण, साउंड के फॉर्म में थे, साउंड के फॉर्म में थे। और साउंड हीलिंग होती थी पहले, मंत्रों से, आज भी होती है। मंत्रा हीलिंग आज भी होती है और आज भी पॉसिबल है। खुद मैंने मंत्र कुछ लोगों को दिए जिससे कि उनको काफी हीलिंग हुई, काफी आराम मिला, काफी सुकून मिला, बीमारियों से, टेंशन से, स्ट्रेस से, यहां तक कि बीमारियों में उनको आराम मिलना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसलिए हीलिंग तो श्रुति के रूप में थे। उनके सुनने, आज भी मंत्रों को सुनने का ही अधिक महत्व है। ठीक है, सुनने का ही आज भी अधिक महत्व है। तो सुना करो, श्रवण, इसीलिए अरे वाह आत्मा श्रोतव्य उपनिषद कहते हैं कि पहले सुनो। तो जो है ये एक परंपरा सनातन धर्म की एक चली। तो इसमें जीवन का बड़ा महत्व था। हाउ टू मेक योर लाइफ बेटर, अपने जीवन को बेहतर करो। तो ये जो धर्म है वो व्यक्तिगत बहुत है, व्यक्तिगत होने के कारण पर्सनल बहुत है, पर्सनल होने के कारण वो प्रैक्टिकल भी बहुत है। ये सीधा बात करते हैं दुख से। संसार दुख में है, संसार में दुख है। क्यों दुख है? संसार में हर चीज बदल रही है, परिवर्तनशील है। तो ये पूरा फिलॉसफिकल जो ग्राउंड है, वो जो पिल्लर है, फिलॉसफिकल पिल्लर सनातन धर्म में बहुत मजबूत है। दुख क्यों है? क्योंकि संसार पर अब दुख का कारण दे रहे हैं, कर्म है। तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें उसका परिणाम भी भुगतना है। लेकिन उसमें यह नहीं कहा जा रहा है कि कोई ऊपर वाला है जो तुमसे कर्म करवा रहा है, तुमसे बुरा करवा रहा है, तुमसे अच्छा करवा रहा है। नहीं, वहां पर यह है। मैं एक अगोरा नामक कोई ऐसी मूवी देख रहा था, अगोरा एक मूवी है, उसमें दिखाया जा रहा था कि ईसाइयों ने क्योंकि ये जो रिलीजन है पॉलिटिकल मूवमेंट का रूप धारण कर लेते हैं कि पूरी दुनिया को जीत लो, पूरी दुनिया को अपना अनुयायी बना दो, अपने जैसा बना दो, सबको बोलो कि वो माने। नहीं मानते हैं तो उनको मनवाओ, नहीं तो गोली मार के भी मनवाओ, जबरदस्ती भी मनवाओ। कुछ इस तरह का एक एजेंडा लेना, इस तरह का ये क्रिश्चियनिटी पहले पॉलिटिकल नहीं हुआ, लेकिन बाद में कॉन्स्टेंटीन नामक एक एम्पेरर हुआ रोम में, रोमन एम्पेरर, जिसने इसको पॉलिटिसाइज कर दिया, पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया इसको कि हम लोगों को ईसाई बनाएंगे और उन पर रूल करेंगे, राज करेंगे। तो इतनी हमारी कंट्रीज होनी चाहिए सब पर, और बाइबल के नाम पर रूल होगा। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट था बाइबल के नाम पर रूल करने का, जो रोमन एम्पेरर ने इन्वेंट कर लिया, बना लिया, उसी को बाद में इस्लाम ने भी फॉलो किया। तो इस्लाम में भी वो फॉलो किया गया। तो एक ऐसा दिखाई देता है, जैसा देखने में आता है कि सबको कन्वर्ट करो, सबको बनाओ और उनको अपने, ताकि हम एक किताब के नाम पर उनको ऑर्डर दे सके और उनसे अपनी बात मनवा सके। तो ये एक मुहिम, ये एक चल पड़ा, और जिसमें कि अब बहुत सारी चीजें चल रही हैं, पूरे देश में भी चल रही हैं अपनी बात। जबकि हम टेक्निकली इतना डेवलप हो चुके हैं, इतना साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है, फिर भी कुछ ऐसी चीजें जबरदस्ती मानने वाली बातों को प्रमोट किया जा रहा है। तो ठीक है, चलिए अब हम सनातन धर्म में आते हैं। तो वेदों से चलता है, और वेद जो है अब यहां पर प्रकृति पूजा का महत्व है। आप प्रकृति का सम्मान कीजिए, आप नेचर का रिस्पेक्ट कीजिए। तो देवता और ईश्वर, ये 2 विषय हो जाते हैं। देवता और परमात्मा, ये 2 विषय हो जाते हैं। तो देवता जो शक्तियां, प्रकृति की शक्तियां जो हमारा पालन पोषण करती हैं, जैसे अग्नि है, वायु है, नदियां हैं, हिमालय है, गंगा है, नर्मदा है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है। ये नदियां जो हमारा पोषण करती हैं, हमें पानी देती हैं। बादल हैं, वो भी देवता है। इंद्र भी देवता है, बारिश, वर्षा देता है, वर्षा का देवता है। तो प्रकृति की संपूर्ण शक्तियां, वास्तव में देखो, सारी प्रकृति की एनर्जीज ही तो है ना, एनर्जीज ही तो है। तो उन सबको देव रूप में स्वीकार किया गया, देवता कहा गया। तो प्रकृति पूजा, बिल्कुल प्रकृति पूजा अब्राहमिक रिलीजन में 100% रॉन्ग है, गलत है। प्रकृति पूजा अब्राहमिज्म में कंप्लीटली रॉन्ग है, कंप्लीटली गलत है।
आप गंगा को देवी नहीं कह सकते, आप उसकी पूजा नहीं कर सकते। अरे हमें वो दे रही है, हमें जीवन दे रही है। तो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, मनुष्य के लिए जो भी अच्छा था और मनुष्य के लिए जो भी बढ़िया था और मनुष्य को जो भी दे रहा है, उन सभी गुणवान वस्तुओं को देवता रूप में माना गया। जो देने वाला है वह देवता है। तो प्रकृति की सूर्य देव सबसे बड़ा देवता है, क्योंकि उसकी रोशनी हमें बहुत कुछ दे रही है। चंद्रमा देवता है। सूर्य ना हो तो जीवन संभव नहीं है, चंद्रमा ना हो तो भी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जिसके बिना जीवन ही संभव नहीं, अगर सन ना हो तो क्या पॉसिबल है कि आपकी लाइफ एग्जिस्ट करे? साइंटिफिकली भी पॉसिबल नहीं है। तो सनातन धर्म इस विषय को मानता है कि साइंटिफिकली यह जो नेचर है इसकी पूजा होनी चाहिए, और पूजा इन्हीं की होती है, उस परमात्मा की नहीं होती। अब वो जो उस परमात्मा है वो सर्वव्यापी है, वो किसी जन्नत में ही रहता है ऐसा नहीं है, वो सर्वव्यापी है, तो वो आपके भीतर भी है। किसी ने पूछा क्या परमात्मा मृत शरीर में भी है? मृत शरीर में भी है। किसी चीज का मृत होना, किसी चीज का जीवित होना, यह इंद्रिय अनुभूति है, और यह भी माया है, यह भी माया है, इसलिए मृत्यु भी मिथ्या है, ऐसा भी कहा गया है। अब यहां पर डीप में आप जाओगे, अब इस विषय पे चिंतन करना है तो हमें बातें समझ में आएंगी। इसीलिए जब हम आदिगुरु शंकराचार्य को पढ़ते हैं तो डिस्कवरी ऑफ सेल्फ, अपने आप को ढूंढ लो। तुम परमात्मा को जानना चाहते हो, तुम्हें कहीं ऊपर नहीं जानना, या उसे मनाना नहीं है वो नाराज हो गया है तुमसे, नहीं, वो नाराज नहीं होता, वो तुम्हें डराता भी नहीं, क्योंकि वो दंड नहीं देता। दंड तो तुम्हें ये प्रकृति देती है, तुम्हारे कर्मों का फल देती है। तुम जैसी क्रिया करते हो वैसी ही प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। तुम पाप करते हो तो पाप के बदले में पाप ही उत्पन्न होता है। तुम किसी को कष्ट और दुख देते हो तो उसके बदले में कष्ट और दुख ही उत्पन्न होता है। तुम किसी को सुख देते हो तो उसके बदले में सुख ही उत्पन्न होता है। यहां से तुमको सुख दुख मिल रहे हैं, वो परमात्मा इन सब खेल से परे है। इसीलिए तुम मरते भी नहीं हो, बस ये शरीर नष्ट होता है, और पुनरपि जन्म, क्योंकि ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती। जो साइकोलॉजिकल एनर्जी है वो नष्ट नहीं हो सकती। साइकोलॉजिकल एनर्जी क्या है? आपकी भावना। इसीलिए भगवान ने कहा यम यम वापि स्मरण भावम त्यस्तन्ते कलेवरम, कि हे अर्जुन, जो जो अंत समय में जैसी जैसी भावना रखता है, अर्थात जैसी उसकी साइकोलॉजी है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यस्तन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्ते सदा तद्भाव भावितम, कि जो जो जैसी जैसी भावना रखता है उस भाव के अनुकूल ही वह गति को प्राप्त करता है। उसकी गति वैसी होगी, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल एनर्जी है वो फिजिकल एनर्जी डिस्ट्रॉय होने से नहीं डिस्ट्रॉय होगी, क्योंकि वो तो सोने पर भी एग्जिस्ट करती है। जब आप सोते हो तो भी, जब आप अपने इंद्रियों का अनुभव नहीं कर रहे होते हो, स्वप्न में आपको आपका व्यक्तित्व बदल जाता है, आप कुछ और ही हो जाते हो वहां पर कई बार, और कुछ और ही चीजों से मिल रहे होते हो और कुछ और ही चीजों को देख रहे होते हो। ठीक है, तो वह भी चेतना की एक अवस्था है। आप कहते हो कि शरीर खत्म तो सब खत्म, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात कि फिर अब जो है बहुत सारे तरह के लोग हैं, और बहुत तरह लोगों की जो समस्याएं हैं वह अनेकों समस्याएं फिर नहीं होती। और रही बात, अगर तुम दावे के साथ कहते हो कि तुम ही शरीर हो, तो तुम्हारा दिमाग, जिसके दिमाग पर तुम कहते हो कि माई ब्रेन, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे शरीर के बारे में नॉलेज क्यों नहीं दे रहा? दे दे। अपने दिमाग से जान जाओ कि ब्लड में शुगर कब बढ़ गया, अपने दिमाग से जान जाओ कि शरीर के किस कोने में क्या हो गया, क्यों नहीं जान जाए? तो नॉलेज इज कंप्लीटली डिपेंडेंट, जो इंद्रिय, जो सेंसरी नॉलेज है वो डिपेंडेंट है आपके नर्वस सिस्टम पर। और अगर नर्वस सिस्टम कैपेबल नहीं है कि वो नॉलेज दे सके, तो वो नॉलेज आपको सेंसरी परसेप्शन में कभी नहीं मिल सकती। सेंसरी परसेप्शन में वो नॉलेज कभी नहीं मिल सकती आपको, ठीक है, क्योंकि नर्वस सिस्टम पर डिपेंड कर रहा है आपका नॉलेज, सेंसरी नॉलेज की मैं बात कर रहा हूं। तो अब जो है हमारे महापुरुषों ने कहा कि तुम जानो जो परिवर्तन के परे है। परिवर्तन, संसार में सब कुछ बदल रहा है, तुम्हारा शरीर भी बदल रहा है, तुम्हारा मन भी बदल रहा है, तुम्हारी बुद्धि में भी परिवर्तन आ रहा है, लेकिन कौन सा तत्व है जो परिवर्तन नहीं होता? वो तुम्हारी आत्मा है। तुम उसे जानो, पहले तुम उसे जानो। जब तुम आत्मा को जान जाओगे तुम्हें पता चलेगा यह आत्मा ही परमात्मा है, वही, उसी का सब सारा खेल है, उसी की सारी कहानी है, उसी का सारा विवर्त है। तो तुम्हें पता चलेगा कि सब कुछ ब्रह्म है। वह विशाल होने के कारण उसे ब्रह्म कहा गया, सर्वव्यापी होने के कारण उसे ब्रह्म कहा गया।
तो कितना डिफरेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस है। वहां पर चीजें, जो घटनाएं, अब जैसे कि अभी राजस्थान में जमीन से पानी निकल गया, तो उसे कहा जा सकता था कि भाई, कुछ लोगों ने कहा भी कि ये सरस्वती नदी अब प्रकट हो गई है नीचे। वैज्ञानिक है, कैमरे लगे हुए जो अंदर जाके टेस्ट कर लेंगे। आप इतने, अब हिंदू तो मूर्ख है ही, उनको अपनी फिलोसफिकल नॉलेज हिंदुओं को बिल्कुल नहीं होती। उन्हें बस अब हिंदू धर्म भी मोटा मोटी कथा कहानियों वाला धर्म है इस समय वर्तमान में, ठीक। लेकिन जैसे कि वहां पर भी कथा कहानियों ही सारी चल रही है कि ऐसे घटना घटी थी, ऐसे मूसा के साथ हुआ था, ऐसे इस्माइल के साथ हुआ था, ऐसे ये घटना घटी थी, तो यहां आवे जमजम हो गया, तो यहां पर अल्लाह का घर हो गया, तो यहां पर ये हो गया, तो अब जेरूसलम के अंदर तीनों लड़ रहे हैं आपस में कि भाई ये हमारा होना चाहिए, हमारा होना चाहिए, हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर ये कहानियों पर सारी चीजें चल रही है। कॉन्सेप्ट और फिलॉसफी कहां गई, दर्शन कहां गया, ठीक है। तो राजस्थान में कि भाई सरस्वती नदी का फुहारा निकल गया, तो ये हो गया, वो सरस्वती नदी थी, आज भी उसका बेसिन पाया जाता है, हाँ, लेकिन ड्राई फॉर्म में पाया जाता है, सूखा पाया जाता है, पानी नहीं पाया जाता उसमें, ठीक है। तो सरस्वती, अब सुषुम्ना है, सुषुम्ना में प्राण नहीं पाए जाते। योग का उद्देश्य है कि सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों का प्रवेश हो जाए, सुषुम्ना नाड़ी का जो कफ है, श्लेष्म है, वो दूर हो जाए, और प्राणायाम करने से वो कफ दूर होगा और प्राणों का संचार होगा। इसलिए सुषुम्ना को सरस्वती कहा गया है योग शास्त्र में। हठ योग के अंदर ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी सुषुम्ना च सरस्वती ऐसे लिखा हुआ, हठ योग शास्त्र की बात कर रहा हूं मैं। ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगलोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, ईड़ा पिंगलोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो तीर्थराजस उच्यते, तत्र स्नानम प्रपूर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते। संपूर्ण पापों का नष्ट होता है जब आप उस संगम पे स्नान करते हैं जहां ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का संगम है। तो वो ध्यान का संगम है, वो ध्यान से ही उस संगम को कोई प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान योग की बात आ जाती है कि योग करो, ध्यान करो, मंत्र करो, अभ्यास करो, और उस अपने उस ब्रह्म भाव को प्रकट करो, उस आत्मा को जानो, उस ब्रह्म को जान लो। तो अब यहां पर बातें, अब इसीलिए यहां पर व्याख्या, यहां के शास्त्रों में व्याख्या किसकी मिलेगी, मन क्या है, इंद्रियां क्या है, बुद्धि क्या है, चेतना क्या है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। मन, बुद्धि, प्राण कितने प्रकार के हैं, पंच प्राणों की चर्चा, उदान वायु क्या है, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु की चर्चा अब योग शास्त्र में, हठ योग शास्त्रों में मिलेंगी। अब लेकिन अगर आप अब्राहमी किताबों में जाओगे, ओल्ड टेस्टामेंट में अगर पढ़ोगे कि पता चले मन क्या है, मन इंद्रियों का संबंध क्या है, बुद्धि कैसे काम कर रही है, वहां नहीं मिलेगा, वहां यह विषय नहीं मिलेगा। मन सूक्ष्म है, इंद्रियां सूक्ष्म है, इंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, और बुद्धि से भी अति सूक्ष्म वह आत्मा है। ये कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। मन बुद्धि का विज्ञान अर्जुन को समझा रहे हैं, तत्व का विज्ञान अर्जुन को समझाया जा रहा है। तत्व कितने प्रकार के हैं, अहंकार क्या है, अस्मिता क्या है, राग द्वेष क्या है, ये सब हमारे अब कितने, इसीलिए इंडियन जो फिलॉसफी है उसमें साइकोलॉजी बहुत ज्यादा है, ये यहां नहीं मिलेगा। तो डिस्कवरी ऑफ सेल्फ पे चले जाते हैं, आत्मज्ञान पर सारी बातें चली जाती हैं, सेल्फ रियलाइजेशन पे बातें चली, स्वयं को जानो, नो दाई सेल्फ। हालांकि ये सोक्रेटिस ने भी कहा था, सुकरात, इसलिए मैंने कहा कि जो दार्शनिक हुए यूरोप में, प्लेटो, सुकरेट, उनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो इंडियन फिलॉसफी से, जो सनातन धर्म के दर्शन से मिल जाती हैं। लेकिन जो रिलीजियस वहां रिवोल्यूशन चला है या रिलीजियस कहानियां जो चली हैं, अब्राहमिज्म से जो चीजें आगे बढ़ी हैं, उनसे मैच करना, क्योंकि वहां पर फिलॉसफी का चलना मुश्किल है, बिकॉज एवरी, जो जिसका उत्तर नहीं मिलता है उसका उत्तर गॉड है। इसीलिए जब साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए तो बहुत सारी जो बातें सामने है, अब जो यूनिवर्स जो आया, हेलेनिस्टिक यूनिवर्स जो आया, पहले हेलेनिस्टिक रिलीजन हुआ करता था,
क्रिश्चियनिटी के पहले ग्रीस के अंदर, रोम के अंदर हेलेनिस्टिक रिलीजन था जिसमें 12 देवता होते थे, जिसमें सूर्य भी देवता था, शनि भी देवता था। इसलिए इटली में आज भी एक खंडहर है जो कि टेम्पल ऑफ सैटर्न उसको बोलते हैं, शनि का मंदिर कहते हैं उसको, तो आज भी है। तो इसीलिए हिस्टोरिकल डिफरेंस भी है और फिलोसॉफिकल डिफरेंस तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गैप है फिलोसफी दार्शनिक। अगर हम अपने सनातन धर्म दर्शन को पढ़ेंगे और रिलीजियस फिलोसफी को, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहां फिलोसफी है ही नहीं एक तरह से। थोड़ी देर तक कुछ बातें लॉजिकल लगेंगी, उसके बाद सारा लॉजिक खत्म हो जाएगा। सारा लॉजिक कहानियों पे डिपेंड है या फिर उसका एक ही आंसर है और वो किताब, उस किताब में जो बात लिख दी गई है दैट इज द फाइनल, वो फाइनल बात है। भले ही अब ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है जो उन किताबों में लिखी भी नहीं है, वो घटनाएं भी घट गई, लेकिन मानना उसी को है। तो इसलिए वो इलॉजिकल या अनफिलोसॉफिक मैटर वे में चली जाती है। लेकिन यहां पर एक रिसर्च है, डिस्कवरी ऑफ सेल्फ है, और फिर मार्ग है। मार्ग बुद्धिज्म में भी है, अष्टांगिक मार्ग भगवान ने कहा, बुद्ध ने कहा कि अष्टांगिक मार्ग है ये, ठीक है। तो इसीलिए सेल्फ, डिस्कवरी ऑफ सेल्फ आ जाती है। तो बौद्ध धर्म भी डिस्कवरी ऑफ सेल्फ, ठीक, डिस्कवरी ऑफ सेल्फ यहां शुरू हो जाती है। तो आत्मज्ञान की शुरुआत यहां हो जाती है। और ध्यान और योग मार्ग की तुम ध्यान करो, ध्यान करो और उस आत्म तत्व को जान लो, उस ब्रह्म को जान लो। तुम ही ब्रह्म हो, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व भी तो उसके बिना संभव नहीं है। तो तुम ही हो, उसी का तत्व तुम्हारे भीतर है और वह सर्वव्यापी है। इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, इसलिए उपनिषद आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं। आत्मज्ञान बिना विमुक्तिर न सिद्धते ब्रह्म शतांतरे अभी, आत्मज्ञान के बिना नहीं होने वाला इसका सेल। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम ही परमात्मा हो और यही सत्य है। अगर मैं एक शब्द में कहूं तो तुम ही परमात्मा हो और यही सत्य है। ये स्वामी विवेकानंद का उद्घोष है। तो ये बात क्या उन्होंने बाइबल पढ़ के कह दी थी या कुरान पढ़ के कह दी थी? नहीं, उपनिषदों को पढ़ के कहा था कि तुम ही परमात्मा हो और यही सत्य है, ठीक है। तो यहां पर जीवन, इसलिए उपनिषद भी पढ़ेंगे तो जीवन की चर्चा है, जीव की चर्चा है। तो यहां पर जीवन अपने आप में धर्म है, ठीक है। जीवन अपने आप में धर्म है। हमने जीवन को धारण किया इसलिए यह भी धर्म है, लेकिन सब कुछ परिवर्तनशील है। तो जो परिवर्तनशील नहीं है उसको धारण कर लो, और वो तुम्हारी आत्मा है, वो ब्रह्म है, वो सनातन है, वो परिवर्तनशील नहीं, उसको जान लो। वह जानने का विषय है, वह बोध का विषय है, और वहां पर बोध का विषय नहीं है तो मान लो, ठीक है। तो वो ये बोध का विषय है, ये सेल्फ इंक्वायरी है, यहां पर आत्म अन्वेषण है, आत्म अनुसंधान है यहां पर। तो आदि गुरु शंकराचार्य के पूरी विवेक चूड़ामणि आत्म अनुसंधान की बात कर रही है, सेल्फ की। वहां पर अहम ब्रह्मास्मि है, और तुमने वहां अगर कह भी दिया कि मैं ही खुदा हूं तो तुमसे बड़ा फिर तो तुमको खत्म कर देना चाहिए। कोई मंसूर हुए थे, उसने कहा अनल हक, अनल हक मतलब मैं ही हक, मैं ही खुदा, तो उसको मारे गए, उसकी चमड़ियां उधेड़ दी गई। कई बार तो बच गया, तो कुछ लोग उसके बहुत फॉलोअर भी बने कि देखो ये बच कैसे गए, जैसे इब्राहिम बच गए थे, ये भी तो बच गया। तो इस तरह से ये है। अब कुछ कुछ बातें कहीं कहीं पर कोई पॉइंट आपका कुछ मैच कर जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस यहां पर है, बहुत बड़ा अंतर है अब्राहमिक रिलीजन और सनातन धर्म में। धर्म धारण करने से है, रिलीजन जोड़ने से है। लोगों को जोड़ो, लोगों को कनेक्ट करो, जोड़ो, उन्हें संगठित करो, इससे रिलीजन है। लेकिन धर्म धारण करने से है कि आपने धारण किया, उस सनातन को धारण करो, उस ब्रह्म को धारण करो, उसे जानो। और वो कोई ऊपर वाला नहीं है, और वो कोई किताबों से भी नहीं। तुम नया आत्मा प्रवचन लभ्यो न विद्या न बहुना श्रुते। उस आत्मा को ना तो तुम बहुत प्रवचन सुनकर और ना अपनी बुद्धि से, और ना ही तुम बहुत सुनकर तुम नहीं जान पाओगे।
हाँ, प्रवचन सुनना या शास्त्र अध्ययन प्रेरित कर देंगे आपको कि हाँ उस दिशा में हमको चलना है। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा कि अभिज्ञाते परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला, अभिज्ञाते अपि परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला, अभिज्ञाते परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला, विज्ञाते अपि परितत्वे शास्त्र। ये शास्त्र दोनों ही अवस्था में, अगर तुमने तत्व ज्ञान ले लिया, तुम्हें तत्व ज्ञान प्राप्त हो चुका, तो भी शास्त्र निष्फल है, और नहीं हुआ तो भी शास्त्र निष्फल है, क्योंकि तत्व ज्ञान जो होता है या आत्मज्ञान जो होता है, ब्रह्म को मूल तत्व माना है, तो ब्रह्म का ज्ञान, आत्मा का जो ज्ञान होता है वो तुमको पढ़ने से तो होता नहीं। हाँ, पढ़ने से तुमको प्रेरणाएं मिलती हैं, तो प्रेरणाओं के बिना कुछ हो भी तो नहीं सकता ना। प्रेरणाएं भी तो अति 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 आवश्यक है। आज के समाज में, आज के हिंदू समाज में सबसे ज्यादा जरूरत सही प्रेरणा की है, सही तथ्यों की जानकारी की है। तो सनातन धर्म हम कहते हैं, सनातन तत्व के लिए कहते हैं, जो स्पेस और टाइम के बियॉन्ड है, देश और काल के परे है। वह ईश्वर जो सर्वव्यापी है, वो किसी जन्नत में नहीं बैठा, बल्कि वो सर्वव्यापी है, सबके हृदय में है। तुम अपने हृदय में उतरो, तुम ध्यान मार्ग से उतरो, योग मार्ग से उतरो और उसे जानो। तुम अपना हृदय भेदन करो, हृदय ग्रंथि का भेदनते हृदय ग्रंथि छिदंते सर्व संशय। तुम्हें यह कार्य करना है, तुम ये कार्य करो और तुम जो है सनातन को जानो। तो सनातन को जानने वाले बहुत कम लोग हैं, और सनातन तत्व पे चर्चा करने वाले भी बहुत कम लोग हैं। हाँ, अब इसी सनातन की परंपरा में ही प्रकृति पूजा है, देव पूजा है। हम प्रकृति से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, तो प्रकृति की शक्तियों को हम देव रूप में, जो वैसे तो देवता के लिए एक ही बात यास्काचार्य ने निरुक्त में कहा है, देवो ही दानाथ दीपनाथ देवनाथ द्योतनाथ। देवो ही जो दान देने वाला है, जो प्रकाशित करने वाला है, जो स्वयं प्रकाशमान है, वह देवता है। दान करने वाला मतलब वो देता है, वो दे रहा है। तो आत्मा को भी बृहद आरण्यक उपनिषद में आत्मा को भी देवता माना गया है। जहां पर लोग कहते हैं 33 कोटि देवी देवताओं की चर्चा आती है, तो बृहद आरण्यक उपनिषद में आती है। तो वहां पर पहले जो याज्ञवल्क्य ऋषि जी हैं, वो 33 देवी देवताओं की बात करते हैं, 33 के बाद उसका आधा कर देते हैं, फिर वो 6 की बात करते हैं, फिर वो 2.5 की भी बात करते हैं, फिर वो 1.5 की भी बात करते हैं, और अंत में कहते हैं कि एक देव है, वो है आत्मा। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि यह सूत्र भी बृहद आरण्यक उपनिषद से ही निकला है। ठीक है, तो उस आत्मा को, स्वयं को जानो, और जब तुम आत्मा की ओर जानोगे तो तुम मन को भी जान जाओगे, तुम बुद्धि को भी जान जाओगे, तुम कर्म को भी जान जाओगे, तुम प्राण को भी जान जाओगे। प्राण मन बुद्धि ये सब जान जाओगे तुम, अगर तुम आत्मा की ओर आगे बढ़े तो। ठीक है, तो आत्मा, क्योंकि आत्मा पूर्ण है, पूर्ण काम है, वहां तुम्हारी कामनाएं नहीं रहती हैं। ये तो संसार में, इंद्रियों में हमारी कामनाएं शांत नहीं होती हैं, और आत्मा में कामनाएं नहीं रहती हैं। तो उसकी यात्रा पर चलना, उस योग मार्ग और ध्यान मार्ग, बस हम सब मिलकर उसी ओर जा रहे हैं, उस आत्मा की ओर। ध्यान योग का जो कोर्स चलता है वो इसी उद्देश्य से चलता है कि हमें आत्मा की ओर जाना है, हमें वही परम तत्व है, वही सनातन तत्व है, उसी को। अब हाँ, बौद्ध धर्म में थोड़ी शब्दावली बदल जाएगी, शून्य तत्व कहती है, वो भाव शून्य है। भावातीत होने के कारण आत्मा को शून्य भी कहा गया, क्योंकि भाव शून्यता होती है उसमें, वो शुद्ध है, भावनाओं से बायसनेस आती है। तो हम शून्य में, जब हम ध्यान करते हैं, हम शून्य की यात्रा। और कई लोग ध्यान योग करने वाले खुद कहते हैं हाँ हम बिल्कुल थॉटलेस स्टेट में चले जाते हैं, जाओगे, और फिर उसमें कई अनुभूतियां भी जुड़ी होती है, वो एक अलग विषय है। फिर हाँ बिल्कुल, जहां भावहीनता आएगी वहां फिर अनुभवहीनता भी धीरे धीरे आ जाती है। तो योग सूत्र में, जो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है, उस कैवल्य, उस भाव शून्यता, उस स्वरूप तक पहुंचने का उन्होंने स्टेप बाय स्टेप की ऐसी ऐसी अवस्थाएं बनेंगी। ऋतंभरा प्रज्ञा आएगा, फिर एक तो संस्कार होंगे, संसारिक संस्कार होंगे, फिर तो कितना डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा, डिफरेंस नहीं दिख रहा आपको अब्राहमिक रिलीजन में, सनातन धर्म में। ये कितना सनातन धर्म जो है आपके एग्जिस्टेंस से कितना जुड़ा हुआ है। लाइफ सेंटर्ड रिलीजन है सनातन धर्म, जो है वो लाइफ सेंटर्ड रिलीजन है, और वहां गॉड सेंटर्ड रिलीजन है। यहां पर परमात्मा तत्व रूप में है, वहां व्यक्तित्व है। वो ऊपर बैठकर सातवें जो भी कई
शब्दावली मुझसे गलत हो सकती है, लेकिन वो वहां जन्नत की बातों को मानते। अगर किसी को लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं गलत है, क्योंकि मैं भी कोई बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं हूं ना, तो आप जो है ले आओ और शंकराचार्य की बातें और आत्मज्ञान की बातें बाइबल और कुरान में ढूंढ के दिखा दो। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि मैं ये कहूं कि मैं बाइबल का विद्वान हूं, कुरान का मैं तो वेदों का भी विद्वान नहीं। मैंने भी अगर शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू किया तो एक बात बता देता हूं, मैं लाइफ सेंटर्ड था। मैं लाइफ सेंटर्ड था, जीवन केंद्र, जीवन को समझो, जीवन समझ में आ जाए, लाइफ समझ में आ जाए, ये जीवन कैसे चल रहा है, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार कैसे काम कर रहा है, इन सब चीजों को जानने की तीव्र इच्छा थी। और इन सब चीजों को जानने की तीव्र इच्छा में मैं शास्त्रों को भी पढ़ता गया। लेकिन मैं दावा करूं कि मैं सबसे बड़ा यहां विद्वान बैठा हुआ हूं। हां, आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, यह सनातन धर्म कहता है। ठीक है, तभी जीवन समझ में आएगा, मान्यताओं से नहीं समझ में आएगा, प्रैक्टिकल से समझ में आएगा। इसलिए साइंस, विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान जो हमें एक्सपेरिमेंटल व्यू देता है, वो एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए और रिसर्च भी करना चाहिए और हमें लॉजिक्स भी लगाने चाहिए। हाँ, इलॉजिक नहीं लगाना चाहिए, जबरदस्ती के तर्क नहीं ढूंढने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप सनातनी बनिए। आप सही मायनों में सनातनी तभी बनेंगे जब आप तर्क और प्रयोग इन सबको जोड़ेंगे। और हमारे ऋषि मुनियों ने प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, योगा प्रैक्टिसेस को उन्होंने डेवलप किया, प्राणों की सूक्ष्मता को समझा। ये सूक्ष्म प्राण, ध्यान शांत करो, मन बताएगा कैसे चल रहा है, टेक्निक ढूंढी। इसलिए जो ध्यान योग का कोर्स है, ये नहीं कहता कि तुम, कुछ लोग, मुझे कोई व्यक्ति मिला, उनको कोई गुरुजी मिले थे, उन्होंने कहा कि बैठ जाओ और सोचना बंद कर दो। मैं कहा कि सोचना बंद करना भी एक सोच है। मैंने उनसे कहा सोचना बंद करना भी एक सोच है, इसलिए फॉलो द टेक्निक। टेक्निक्स हैं जो आपको ऐसे प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, ध्यान लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, शून्य अवस्था में जाएंगे। योग मार्ग ने आपको टेक्निक देना शुरू कर दिया। ठीक है, दूसरा, अब प्रकृति के प्रति, प्रकृति के प्रति जो हमारा धर्म है, वो हमारे ड्यूटीज हैं, हमारे कर्तव्य हैं जो हमें करने चाहिए। क्योंकि हमने प्रकृति को धारण किया, तो इस प्रकृति में हमें पुण्य करना चाहिए, हमें अच्छे काम करने चाहिए, हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, हमें दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो उसमें फिर बहुत, अब दूसरी एक परंपरा चल पड़ती है प्रकृति पूजा की। लेकिन प्रकृति पूजा और यज्ञ, देवताओं के लिए हवन आदि की क्रियाएं जो है, होम आदि की जो क्रियाएं हैं, वो सब प्रकृति पूजा और यज्ञ के अंदर, यजन के अंदर आता है। लेकिन आप उस तत्व को जानना चाहते, उस चैतन्य को जानना चाहते, उस सच्चिदानंद को जानना चाहते, तो ध्यान से ही जान पाएंगे। ईश्वर आपके भीतर है। हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सबके हृदय में, हृदय सर्वस्व विष्ठितम, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तम सह परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, हृदय सर्वस्व विष्ठितम। मैं सबके हृदय में वास करता हूं। लेकिन अब अब्राहमिज्म इस बात को नहीं मानेगा। वो बोलेगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, टीवी बनाने वाला टीवी में थोड़ी ना घुस जाएगा। टीवी, इसका मतलब आपने गॉड को और टीवी बनाने वाले को कंपेयर कर दिया। आपने गॉड को और टीवी बनाने वाले को कंपेयर कर दिया, तभी तो आपने लॉजिक दिया कि टीवी बनाने वाला टीवी में थोड़ी ना घुस जाएगा। तो इसलिए ऐसे तर्क, तो ये यहां पर मामला गड़बड़ हो जाता है ना। फिर तो आप उसे ऊपर वाला कहते हो, आप उसे सेवन, तो यहां पर एक डिफरेंस आ गया। यहां पर सर्वव्यापी है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। ठीक है, तो ये हमें समझना है। और हमें जर्रे जर्रे में वो खुद है, तत्व रूप में है, व्यक्तित्व के रूप में नहीं माना गया। क्योंकि व्यक्तित्व के रूप में वो डिक्टेटर बन जाएगा, फिर अपनी मर्जी से कहेगा कि मैं इसको ये, तो फिर तो ये भी मानना पड़ेगा जितने भी गंदे काम हो रहे हैं सब उसकी मर्जी से चल रहा है। यहां पर फिलोसफिकल आंसर, यहां पर फिलोसफी किल हो जाएगी। फिलोसफी का आपने हत्या कर दी, दर्शन का आपने मर्डर कर दिया एक तरह से। क्योंकि दर्शन तो ये लॉजिकल नहीं हो रहेगा ना कि आप एक तरह कहोगे कि वो दुनिया चला रहा है और वो अपनी दुनिया में ऐसे काम भी खूब हो रहे हैं, आपको नहीं पता गंदे से गंदे काम हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपका परिवार या आप उन चीजों से ना जुड़ते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो तो रहे हैं, एक से एक घटनाएं घट रही। कैसे हो रहा है, क्यों करवा रहा है फिर?
अगर उसी का पूरा शासन है, तो फिर बाद में कुछ शैतान के कॉन्सेप्ट, तो यहां पर शैतान का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। सनातन धर्म में शैतान का भी कॉन्सेप्ट नहीं, गुणों का कॉन्सेप्ट है। तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, उनसे कोई अच्छा इंसान बन जाता है, उन्हीं से कोई बुरा इंसान बन जाता है, प्रकृति के गुणों से। ठीक है, इसलिए हमें ज्ञान की वृद्धि के लिए सतोगुण का विकास करना चाहिए। ज्ञान की वृद्धि होती ही सतोगुण से है। तो इसलिए यह सब बातें हैं। अब टॉपिक से टॉपिक कनेक्ट हो जाते हैं, तो मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा, काफी समय हो चुका है 1 घंटे का मुझे बोलते हुए, तो मैं विराम दूंगा। और अगर आप ध्यान, योग आदि कोर्सेज करना चाहते हैं, आप उन कोर्सेज का लाभ उठाइए, लाभान्वित होइए। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।